मणिपुर जो मुद्दा है, हम वहाँ भी फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे। दो विजिट की है मई 2023 से हमने। दो बार वहाँ हम गए हैं और दोनों आदमी गए वहाँ? दोनों जी दोनों गए हैं। तो वहाँ का जो मुद्दा है वो भी सिर्फ कुकी मेटीज का मुद्दा नहीं है, लेकिन आज इंडियन डेमोक्रेसी कहा जा रही है इसका मुद्दा है। कुकी और मेटी, खैर वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, स्पेशली जो मणिपुर से नहीं आता है उनको समझने में बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक इतिहास भी है, बहुत बड़ा इतिहास भी है। लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटीज है, समुदाय है, वहाँ बहुत सालों से एक साथ रहे हैं, उनके खुद के प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण ही रहे, लेकिन उन्होंने साथ रहना सीखा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर का रोल रहा है, बीजेपी जो सेंटर और मणिपुर में दोनों में पावर में है, जो उनका रोल रहा है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ अभी तक गए नहीं हैं। अभी ऑलमोस्ट 20 महीने के बाद वहाँ इमरजेंसी रूल आया है। ये अगर किसी और स्टेट में होता है इंडिया के तो 20 महीने नहीं लगते। लेकिन जिस तरह से हमने बातचीत की है, वो दोनों मेटीज और कुकीज, वो दोनों ही बीरेंद्र सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। ऐसे मेटीज भी नहीं है जो जिम्मेदार नहीं ठहराते, उनकी भी एक मांग थी कि बीरेंद्र सिंह की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। और इसका मैं क्यों कह रही हूँ डेमोक्रेसी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ भी जो आरंबा टेंगोल ये संस्था है, मेटी लिपुन ये संस्था है, अभी तो टेप्स में जो बीरेंद्र सिंह जी के जो टेप्स बाहर एक्सपोज हुए हैं, उससे भी समझ में आता है कि किस तरह से 6000 जो बारूद है, गोलियां हैं, वो स्टेट आर्मरी से आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एक पेंसिल चुरा नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से 6000 गोलियां जो चुराई जाती है, उन्होंने कहा, और जिसका बंदूक है और जिसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स के हाथ में वो है, और रोज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2023 में लोगों की मौत हुई है, जब ये हिंसा शुरू हुई है, 2024 तक, और हम 2025 में हैं, अभी भी खबरें आती है जिस तरह से वहाँ फायरिंग हो रही है, आम लोगों के हाथ में, मिलिटेंट्स के हाथ में ये बंदूकें और गोलियां हैं। आप सिर्फ प्रमाण लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं इंडिया में हमने पहले नहीं देखा। जिस तरह से बॉर्डर्स हुई है एक ही स्टेट में, जहाँ आप नहीं जा सकते, वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकते, ये हमारे लिए एक अनुभव था कि हमें किस तरह से 6 चेक पॉइंट्स हमने क्रॉस करके एक ही, यानी मणिपुर में ही हम इम्फाल से जब कुकी एरियाज हम हैं वहाँ गए, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी इतने सख्त नहीं होते। जिस तरह से हमारी चेकिंग हुई थी, जिस तरह से हमें प्रश्न पूछे गए, और हम जा पाए, क्योंकि हम कुकी नहीं है, मेटी नहीं है। अगर आप कुकी और मेटी है तो आप बिल्कुल ही वो बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो आज अगर हम डेमोक्रेसी है, आज अगर हम स्वतंत्र देश है, तो ये कौन से स्वतंत्र देश में ऐसी चीज़ें होती हैं? तो मणिपुर का जो मुद्दा है वो खैर ह्यूमैनिटेरियन तौर पे तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि तकरीबन 70,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, दोनों मेटीज और कुकीज़। इसका मतलब ये है कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका मतलब है कि औरतें अभी भी उनको पता नहीं कि बच्चों को कैसे रोज़ खिलाया जाए, क्योंकि उस रिलीफ कैंप में आपको सिर्फ बहुत कम खाना मिलता है। अगर आप रिलीफ कैंप के हालात देखें तो बहुत ही आपको रोना आ जाएगा। ये सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेट ने, राज्य ने कुछ नहीं किया है, ये एक पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है। सर, पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं बढ़े, और ये भी कोशिश, अब एक रिपोर्टें आ रही है कि मेटी मिलिटेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा वहाँ पे। जी, एक्चुअली मेटी मिलिटेंट्स के हाथ में बंदूकें हैं, जी, कुकी मिलिटेंट्स के हाथ में भी बंदूकें हैं, तो दोनों बाजू। सर, एक सवाल ये है कि मेथी को तो इसने बीरेंद्र सिंह ने सप्लाई किया है, जो टेप्स वगैरह है, कुकी को किसने दिया? ये अब म्यांमार और पूरे इंटरनेशनल आर्म्स देखो, कुकी मिलिटेंट्स पहले एक बार कुकी और नागा का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। जी। बहुत भीषण कॉन्फ्लिक्ट था। जी। और तब वो इंटरनेशनल बाजार से, या आसाम, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है कि
इंडियन आर्मी ने कुकीज मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया नागा विद्रोह को कुचलने के लिए, तो उससे भी, लेकिन वो जो एक सू एग्रीमेंट था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, तो एंटी कुकी मिलिटेंट का जो ऑपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया, और वो एग्रीमेंट था, उसमें कुकी मिलिटेंट्स ने अपने हथियार आर्मी के पास जमा कर दिए हैं, और अभी भी उनके जमा किए हुए वो हथियार हैं, और वो कैंपों में रहते हैं, कैंपों से बाहर जाने की आज़ादी है। कुछ तो जो म्यांमार में कुकीज़ हैं वो कभी बदला लेने बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, वैसा भी होता है, तो हथियार दोनों के पास है, और कुछ कुकियों ने भी हथियार लूटे हैं, कुकी मिलिटेंट्स के हाथ में भी लूटे हुए हथियार पड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर मैतीस के हाथ में वो हथियार आए हैं। और जो सपोर्ट मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकली मिला बीरेन सिंह सरकार से, उसके वजह से ये स्थिति आ गई कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब हम उम्मीद करते हैं कि बीरेन सिंह को निकाल दिया है, प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया है। बीरेन सिंह के टाइम में एक और प्रॉब्लम था, एक और इशू था, और वो इशू ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस डिवाइडेड थे। जो हिल्स में आसाम राइफल्स का प्लेसमेंट किया था, उस पर कंट्रोल अमित शाह का था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, सेंटर का। और मणिपुर में इम्फाल वैली में जो मणिपुरी पुलिस है वो बीरेन सिंह के कंट्रोल में थी, और वो ऐसा उन पर आरोप है कि वो मैतीस के हक में काम करती थी और फेवर करती थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जब बटे हुए हैं तो आप सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? अब उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल आने के बाद कोई पॉलिटिकल प्रोसेस चालू होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठा काम करेगी, और अभी जो एक पहला कदम लिया है, बहुत मजबूत कदम नहीं लिया, लेकिन एक पहला कदम तो लिया है कि डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्स, के लोगों को कहा है कि आर्म्स आप सरेंडर कर दो। बहुत कम सरेंडर हुए हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो सरेंडर नहीं किए जा रहे हैं वो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों से वसूल कर पाएंगी और वापस ले पाएंगी, और इस वजह से डेमोक्रेसी बहाल होगी। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म असगर इंजीनियर साहब की एक लेगेसी है, उनकी तारीख है। उस लेगेसी को आपने शायद बेटे की हैसियत से कितना आगे बढ़ाया, और क्या आप अपने आप में मुतमईन है कि आपके वालिद का जो सपना था लिबरल सेकुलर सोसाइटी का, उसके लिए उनको अपने भी समाज में लड़ना पड़ा, जिस समाज से वो आते हैं। आपके साथ क्या इम्तिहानात का सामना करना पड़ा, आप किस हद तक कामयाब हैं? मैं कामयाबी के जो पैमाने हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहली बात ये कहूँ कि मेरे वालिद डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ने जो एक शानदार लीगेसी छोड़ी है, जिस लीगेसी के मैं 4 पहलू देखता हूँ। एक लिबरल इस्लाम, एक बहुत मानवीय इस्लाम जिसके एथिकल वैल्यूज़ सीरातुल मुस्तकीम पर आधारित है, वो इस्लाम का नैरेटिव। दूसरा, मुस्लिम औरतों के बराबरी के अधिकार जो कुरान में और इस्लाम ने दिए हैं वो उनको बराबर से मिले। तीसरा, मजहबी हम आहंगी, कम्युनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ये तीसरा। और चौथा, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स, वो चलता रहे। तो उन लीगेसी को, वो बहुत बड़ी लीगेसी, और उस लीगेसी को आगे बढ़ाने की मैं और सेंटर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फलक ही इतना बड़ा है कि हम कितना कर पा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश ईमानदाराना कोशिश है, और पूरी ताकत से हम
कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश में कोई अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी आर लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न, सारी कोशिश कर रहे हैं। तो उसका संतोष है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितना अचीव कर पा रहे हैं, एक तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, शायद उन जितनी नहीं है, लेकिन करते करते उनके जितनी हो जाएगी शायद। कोशिश ईमानदाराना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट भी बदल गया है। जी जी कि पूरा एक राजनीतिक मंजर, जी जी सियासी मंजर पूरा बदल गया है। उनके मानो जो चैलेंजेस थे सेकुलर पार्टियों से लड़ना था, हाँ, उनकी गलत कार्यों की, उनकी गलत पॉलिसी का। अभी जो एक पूरा कम्युनल पार्टी आ गई है, उनकी पॉलिसी है, तो काम करने का फोकस भी बदल गया होगा। फोकस हम लोगों की स्ट्रेटेजी बदली है काम करने की। जी, हम लोग अब किताबें निकाल रहे हैं, एजुकेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं, ऐसे कैंप्स कर रहे हैं जहाँ हम पीस वर्कर्स को ट्रेन करें। हमारे पूरे मुल्क में 6 पीस सेंटर्स चल रहे हैं। जहाँ जहाँ दंगे हुए थे वहाँ लोगों में कम्युनल हार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कल्चर के द्वारा, जैसे अमन के गीत या फेस्टिवल्स को इकट्ठा सेलिब्रेट करना। भागलपुर में, अहमदाबाद में, जौनपुर में, वाराणसी में, कोलकाता में एक पीस सेंटर है जो भाटपाड़ा और वहाँ चलता है। तेलीनीपाड़ा और भाटपाड़ा में बच्चों के बीच में काम करता है। तो ये पीस सेंटर्स अलग अलग कम्युनिटीज़ को त्यौहार के मौके पर कल्चर को लेकर शेयर्ड, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको लेकर सूफी और भक्ति संत, बाउल संत, उनके मैसेज को लेकर हम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कामयाबी के रास्ते पर हैं ये तो ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलता है, इससे बहुत संतोष है। लेकिन इस बात का संतोष नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कर पाए हैं, इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और वो कोशिश हमारी चलती है। आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से आपका तजुर्बा कैसा काम करने का, ये वो सवाल मेरा छूट गया। मणिपुर में जो आपने रिपोर्ट किया उसके बारे में भी आप बात करते हैं। जी, मैं इनसे एक बात जोड़ना चाहूँगी। एक जो डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की लेगेसी है वो बहुत ही शानदार है, बहुत बड़ी है। शायद हम उनका जो काम, उन्होंने जितना काम किया उतना नहीं कर सकते, लेकिन एक जो हम लेगेसी अभी भी कायम रख रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का है, दस्तावेजीकरण का। और ये आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका राज्य, स्टेट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। जी। NCRB जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड होते हैं उसमें अभी उन्होंने कितने दंगे हो रहे हैं इसका वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, पब्लिश नहीं करता है, जो करते थे कुछ साल पहले। मॉब लिंचिंग के बारे में तो कहते हैं हम वो डेटा ही नहीं रखते हैं। लव जिहाद के बारे में प्रोपेगेंडा क्या होता है तो वो कहते हैं कि लव जिहाद क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि हमने तो कभी इस कैटेगरी में डेटा नहीं किया है। तो ये जो नैरेटिव्स बनते जा रहे हैं, जो जिस आधार पे नए नए लॉज वो ला रहे हैं, कायदे ला रहे हैं, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो दस्तावेजीकरण एटलीस्ट अगले 50 साल में जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो तो है कि किसी ने एक प्रयत्न किया था और एक सच्चा प्रयत्न किया। तो इस यहाँ में हम देखते हैं कि CSSS ने कहा एक अच्छा काम किया है, ये एक हमने काम किया है। मुझे वो कहानी याद आती है जहाँ एक चिड़िया जंगल की आग बुझाने के लिए एक अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर उस आग पर फेंकती है। वो काम हम कर रहे हैं। और आज शायद इतनी ज़्यादा मंजिल तक तो पहुँचना है, लेकिन आज सफ़र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऐसे हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। मैं अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के नाज़रीन से दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात। थैंक यू। धन्यवाद।